रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका में विनाशकारी भूकंप ने रूस को दहला कर रख दिया। कामचाटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर तटीय शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचस्की में 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में 8.8 तीव्रता वाला एक भीषण भूकंप आया। ये 2011 के तोहोकू भूकंप के बाद पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली भूकंप था और भूकंप मापी यंत्रों के द्वारा अब तक दर्ज किए गए छठे सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक रहा। यह भूकंप 1906 के इक्वाडोर और कोलंबिया और 2010 के चिली भूकंपों के साथ बराबरी का था। हालांकि समान तीव्रता के अन्य भूकंपों की तुलना में इसने कम ही नुकसान पहुंचाया था, यानी कि कम नुकसान हुआ। इस भूकंप ने कामचटका, क्राई और सखालिन ओब्लास्ट में मध्य क्षति पहुंचाई और कई लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद प्रशांत महासागर में आई सुनामी की उम्मीद से लोग डर गए। ज्यादातर स्थानों पर लहरें लगभग 1 मीटर या उससे कम ऊंची थी। हालांकि वेस्टर्निक खाड़ी के पास एक खड़ी संकरी नदी में 33.1 मीटर की ऊंची लहरें दर्ज की गई। आप समझ सकते हैं कि इस भूकंप की वजह से किस तरीके से सुनामी की लहरें जो हैं वो उठती हुई नजर आई। 29 जुलाई देर रात रूस के सुदूर पूर्व में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। रूस में ये भूकंप आया था, लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि रूस में इतना तेज भूकंप आने के बाद भी तबाही ज्यादा नहीं रही। तो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप से इमारतें हिलती हुई नजर आई। इमारत के अंदर जो तमाम चीजें थी वो हिलते हुए नजर आए। तो 2025 की विनाश लीला को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2025 में तमाम जो विनाशकारी तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई। तो नवंबर में श्रीलंका के दितवान तूफान भारी तबाही मचा दी। तूफान दितवान की वजह से आई आपदा में मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा पहुंच गई। वहीं स्थानीय मीडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक कम से कम 200 लोग लापता हो गए थे। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बारिश, बाढ़ और लगातार लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। करीब 27,500 परिवारों के 1 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हुए। देश भर में 800 शिविरों में लोगों को रखा गया। दूसरी ओर अधिकारी राहत पहुंचाने और बेघर हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहे। तबाही इतनी कि मार्गों का आपस में संपर्क टूट गया, सड़कें धंस गई, रास्ते बंद हो गए, लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग बेघर हो गए, बड़ी संख्या में लोग जो हैं बेघर हुए। तो इस तरीके की स्थितियां और ये विनाश लीला की एक और कहानी है। 2025 की विनाश लीला की ये एक और कहानी है। जिस तरीके से 2025 में विनाश लीला देखने को मिली, श्रीलंका को लेकर ये जानकारी, श्रीलंका के दितवाह तूफान का तांडव जो है वो देखने को मिला। और दितवाह तूफान जो है वो कहर बनकर बरसा लोगों के ऊपर, कहर बरपाता हुआ लोगों के ऊपर नजर आया। इस तूफान ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया और करीब 27,500 जो परिवार थे वो परिवार दितवाह तूफान की वजह से प्रभावित नजर आए। और दितवाह तूफान ने इन परिवारों को प्रभावित किया और इस परिवार के करीब 1 लाख लोग जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे इस तूफान की वजह से। दितवाह तूफान का असर जो है वो देखने को मिला। दितवाह तूफान का तांडव जो है देखने को मिला। दितवाह तूफान के तांडव में 27,500 परिवार जो है वो बेघर हो गए। परिवार जो है सड़कों पर अपना गुजर बसर करने को मजबूर हुए। 27,500 परिवारों के 1 लाख जो लोग थे वो बेघर हो गए।
सड़कों पर आ गए। दितवाहा तूफान का तांडव श्रीलंका में देखने को मिला और दितवाहा तूफान ने भारी तबाही जो है वो श्रीलंका में मचाई थी। तस्वीरें भी लगातार श्रीलंका की आपकी स्क्रीन पर ही चल रही हैं। तो वहीं हाल ही में इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से निकले राख का विशाल बादल हवा के तेज प्रवाह के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच गया। इस राख के बादल के कारण दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के कई घंटों तक उड़ानों में देरी हुई। यह इथियोपिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसमें लगभग 10,000 वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में ज्वालामुखीय राख वातावरण में फैल गई और लाल सागर को पार करती हुई भारत तक पहुंच गई। यह ज्वालामुखी अफ्रीका के हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में, विशेष रूप से इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है। इथियोपिया का आफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी का हिस्सा है, जो एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। वहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही हैं, जिसके कारण ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इथियोपिया के पास के क्षेत्रों में राख गिरने से स्थानीय आबादी को अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। हवाई मार्गों में बदलाव और स्थितियां खराब होने से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। लाल सागर के आसपास विमानन गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ज्वालामुखी के विस्फोट का असर जो है वो देखने को मिला। लॉस एंजलिस में जनवरी में भीषण आग लग गई, जिसने भारी तबाही मचाई। ये आग 3 सप्ताह से अधिक समय तक जलती रही, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। बता दें कि दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस काउंटी में पैलिसेड्स और ईटन की आग अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर के इतिहास में सबसे विनाशकारी थी। इस आग ने 37,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र और 10,000 से ज्यादा घरों को नष्ट कर दिया। इसमें सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। राज्य की अग्निशमन एजेंसी कैल फायर ने अपने वेबसाइट पर आंकड़े अपडेट किए। दोनों आग 7 जनवरी को लगी थी और आग लगने के करीब एक हफ्ते बाद शक्तिशाली सांता एना हवा के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया था। लॉस एंजलिस में लगी आग के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ गया और इस आग ने हजारों संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे हजारों निवासियों को अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। तो ये स्थितियां जो है वो देखने को मिली। 2025 की विनाश लीला को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं और 2025 की ये विनाश लीलाएं, इससे लाखों लोग पूरी दुनिया में प्रभावित हुए। लाखों लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। तो आप समझिए कि क्या स्थिति जो है वो रही होगी, किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां जो हैं वो के नंगरहार प्रांत के कूज कुनार जिले में था, जो जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर और पाकिस्तान की सीमा से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर रही। इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। नूरगल और गोश्ता जिलों में तीव्रता बेहद गंभीर थी। जलालाबाद में काफी तीव्र और काबुल और पाकिस्तान के पेशावर में थोड़ी हल्की रही। भूकंप इतना ताकतवर था कि झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद कम से कम 17 झटके यानी कि आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। आप समझिए क्या गंभीर स्थिति बनी हुई नजर आई। तो भूकंप तो आया ही आया, लेकिन साथ में